अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेडुला को लेकर है। मेडुला क्या है? मेडुला का पूरा नाम है मेडुला ओब्लांगेटा, है ना। ये क्या है? ब्रेन का एक पार्ट है। ब्रेन को हम न्यूरोथेरेपी में नर्वस सिस्टम के दौरान पढ़ते हैं। किसके दौरान पढ़ेंगे? जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं चैप्टर, तो उसमें हम ब्रेन को पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम को 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, CNS, PNS और ANS। ये CNS, PNS और ANS जब हम नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी मेडुला ओब्लांगेटा की बात हो रही है तो हम CNS को देखेंगे। CNS ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कहते हैं, यानी कि स्पाइन और ब्रेन। अब ब्रेन से हमारी जो ब्रेन का ही एक पार्ट है मेडुला ओब्लांगेटा। ब्रेन से हमारी 12 क्रेनियल नर्व निकलती हैं। क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व, ये क्रेनियल को हिंदी में खोपड़ी कहते हैं, है ना। स्कल यानी कि स्कल यानी खोपड़ी, तो खोपड़ी से निकलने वाली 12 पेयर जो नर्व होती हैं उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व। और इन्हीं 12 क्रेनियल नर्व को हम जो करते हैं, और हर नर्व का अपना फंक्शन है, अपना आइडेंटिटी है, अपना नाम है, अपना नेचर है और पर्टिकुलर कोई ना कोई उनका काम है। इन 12 नर्व को हम न्यूरोथेरेपी में एक पॉइंट से स्टिमुलेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में मेडुला पॉइंट। ये मेडुला पॉइंट न्यूरोथेरेपी में रिसर्च करी गई कि हर नर्व के लिए अपना अपना एक मेडुला बनाया गया। डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने सबसे पहला जो मेडुला बनाया वो 6 मेडुला बनाया था, है ना। 6 मेडुला जो कि हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है। 6 नंबर की नर्व को स्टिमुलेट करता है जिसका नाम है हाइपोग्लॉसल नर्व, है ना। ये जो नर्व है ये आपके ब्रेन के फंक्शन को नॉर्मल करती है, यानी कि ब्रेन से संबंधित कोई भी समस्या हो तो हम 6 मेडुला का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी बच्चे को फिट्स पड़ रहे हो, एपिलेप्सी के दौरे हो, मिर्गी के दौरे हो, किसी की मेमोरी लॉस हो, ब्रेन में कोई सिस्ट हो, ब्रेन में एट्रोफी हो, या ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उस समय पर हम कौन सा मेडुला देते हैं? 6 मेडुला। इसी प्रकार धीरे धीरे और न्यूरोथेरेपी की रिसर्च हुई और देखा गया कि हम अलग अलग प्रकार के नर्व को, इन 12 नर्व को अलग अलग प्रकार के मेडुला से स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि 1 से लेकर 12 मेडुला तक जो है, 1 से लेकर 12 जो नर्व हैं उनको उसी नंबर के मेडुला से स्टिमुलेट करेंगे। जैसे 1 नंबर की जो नर्व है उसको ऑल्फैक्टरी नर्व कहते हैं, जो स्मेल का काम करती है, हमें किसी भी चीज को स्मेल पहचानने में मदद करती है ना। जो स्मेल है, जो भी स्मेल आसपास होगी उसके पार्टिकल्स उड़ते हैं, उड़कर वायुमंडल में पहुंचते हैं, इन्वायरमेंट में पहुंचते हैं, और वह जब हम श्वास लेते हैं तो वो श्वास के द्वारा हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, है ना। अगर आपकी नाक बंद है तो आपको थोड़ी स्मेल आएगी कोई, क्यों? क्योंकि जब तक आपके नाक के द्वारा वायुमंडल में जो पार्टिकल्स है वो आपकी बॉडी में एंटर नहीं करेंगे तब तक आपको स्मेल नहीं आ सकती, है ना। यानी कि अगर मैं नाक को बंद कर दूं और मुंह से ही श्वास लेता रहूं तो आपको स्मेल आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि जीभ पर स्मेल के वर्ड नहीं है, जीभ पर तो टेस्ट वर्ड है ना। यानी कि अगर मेरी नाक बंद है, बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की नाक बंद होती है जो केवल मुंह से श्वास ले रहे होते हैं, जैसे साइनोसाइटिस के पेशेंट, उनको स्मेल का पहचान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके जो रिसेप्टर है वो इनएक्टिव हो चुके हैं, है ना। तो 1 नंबर की नर्व का काम क्या है कि वो आपके बाहर के पार्टिकल्स को रिसीव करती है और उन पार्टिकल्स को ब्रेन को भेजती है कि ये जो स्मेल है वो किस चीज की है। ब्रेन पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बताता है कि ये किस चीज की स्मेल आप सूंघ रहे हैं। यानी कि अगर जिंदगी में पहली बार आप किसी स्मेल को लेंगे तो ब्रेन उसको नहीं पहचान पाएगा। जैसे
आप कभी अफ्रीका के जंगलों में चले गए, कभी मौका मिला तो आपको, और वहां पर कोई आपने एक फूल देखा जो दिखने में बहुत अच्छा है और आपने उसे स्मेल किया, तो जिंदगी में आपका ब्रेन कभी नहीं उसे बता पाएगा कि आपने कौन सा स्मेल कर रहे हैं, किस चीज का। लेकिन वहीं पर आपको वहां का लोकल व्यक्ति ये बताएगा कि ये इस फूल की खुशबू है, तो आपको नाम पता चल गया, इस फूल की खुशबू है, आपको ये पता चल गया इस फूल की खुशबू कैसी है। और फिर वापस आप इंडिया आते हैं और वही फूल आपको दोबारा से मुगल गार्डन में मिल जाता है, तो आप उस मुगल गार्डन में पहुंचकर उस फूल को पहचान सकते हैं, क्योंकि अब आपके ब्रेन में वो मेमोरी फिक्स हो गई। तो ब्रेन पुराने एक्सपीरियंस के आधार पे ही ऑब्जेक्ट को पहचानता है। अगर पहली बार उसके सामने कुछ भी आया है तो कभी नहीं पहचान पाएगा। तो ब्रेन क्या है? मेमोरी कार्ड है। मेमोरी कार्ड में जो आपने फिक्स कर दी हैं चीजें, वही चीजें निकल कर आती हैं, कोई भी नई चीज निकल कर नहीं आती है। मेरी बात समझे? तो नई चीजों को आइडेंटिफाई करना ब्रेन का काम नहीं है। आप जैसा उसे चलाएंगे वैसे उसमें, हाँ, उसकी मेमोरी कार्ड बढ़ने वाली नहीं है। आप पूरे दुनिया को घूम लीजिए, दुनिया की इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में इकट्ठी हो सकती है। ये ब्रेन की कैपेसिटी है। ब्रेन के अंदर 120 GB, 500 GB, 600 GB ऐसे कोई मेमोरी कार्ड नहीं है, उसके पास अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है यानी कि आप पूरे विश्व की जानकारी को ब्रेन के अंदर रख सकते हैं। तो हमारे ब्रेन से निकलती हैं 12 क्रेनियल नर्व। उन हर नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए एक मेडुला पॉइंट होता है। उसकी काउंटिंग सेम है, मतलब देने का तरीका सेम है, केवल हम कौन सी नर्व को स्टिमुलेट करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितने मेडुला देने हैं। मेडुला देते समय आप लोग सब जानते हैं, हमारे लेफ्ट से हम स्टार्ट करते हैं, यानी कान जहां से खत्म होता है वहां से मेडुला शुरू होता है ना। पहले लेफ्ट से देते हैं, फिर राइट से जहां कान खत्म होता है यहां से मेडुला शुरू होता है। बिल्कुल सीधे देना है, आपने टेढ़े मेढ़े इधर उधर नहीं जाना है ना। तो पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, पाउडर आप लगा लीजिए, या क्रीम का इस्तेमाल, लोशन का इस्तेमाल, जैसे जहां पर जैसे सुविधा है वैसे कर सकते हैं। क्योंकि केवल आपको पाउडर, क्रीम, लोशन जो भी है किस लिए लगाना है? ताकि आपका अंगूठा स्मूथली वहां से फिसल सके, है ना। अगर ऐसे नहीं कि पाउडर नहीं है तो पाउडर को खरीद कर ही आप लगाएंगे, अगर लोशन है, कोई क्रीम है तो आप उस क्रीम को भी लगा सकते हैं। और यहां रखकर 1 2 3 4, तो ये 4 जब मैं देता हूं तो ये पेयर में काउंट करता हूं और ये 2 मेडुला हो जाते हैं। तुरंत लेफ्ट के बाद राइट में देना है, 1 2 3 4, है ना। तो ये कितने हो गए? 2 मेडुला हो गए, क्योंकि ये हमेशा पेयर में काउंट होंगे। जितने भी आप देंगे उतने का पेयर बना लीजिए, उतने मेडुला वो हो जाएंगे। और इनकी काउंटिंग बिल्कुल फिक्स है, इसमें हम बिल्कुल भी हेर फेर नहीं कर सकते हैं। यानी कि जहां हमें 8 मेडुला देने हैं तो 16 बार रबिंग करना कंपलसरी है। आपने 15 बार किया तो गड़बड़ है, यानी कि 15 बार अगर किया तो उसके पेयर कितने बने? 15 बार किया तो 7.5 बने। 7.5 वाला कोई मेडुला ही नहीं है, या तो 7 है या 8 है। ना तो आप 8 पे पहुंचे ना वो 7 पे पहुंचे। तो इसलिए मेडुला को देते समय पर एक अंगूठा भी फालतू नहीं फिसलना चाहिए, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। तो कितने मेडुला हो गए? 5.5 हो गए। तो ये कोई मेडुला ही नहीं है। तो या तो हमें 12 देने थे या हमें 10 देने थे, तो बीच वाला गड़बड़ नहीं करना। और अगर आपने गलती करी तो फिर आपके मेडुला का कोई फायदा नहीं है ना। तो काउंटिंग बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 6 मेडुला हो गए, क्योंकि हमने इसको पेयर में काउंट करना है। प्रेशर उतना ही रखना है जितना पेशेंट आराम से सहन कर सके। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं रखना कि उसकी खाली नीचे आ जाए, है ना, या यहां पर ये लाल ही पड़ जाए, तो हर कोई पूछे कि ये क्या हो गया इसको, है ना। तो इसलिए बहुत आराम से, बहुत हल्के प्रेशर से आपने मेडुला देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रखना, जितना पेशेंट आराम से सहन कर सकता है उतना ही प्रेशर रखना है। और 1 से लेकर 12 तक ये हमारी नर्व है, हर नर्व के लिए उतने ही मेडुला का इस्तेमाल करना है। 11 नंबर की नर्व को स्टिमुलेट करना है तो 11 मेडुला देना है, यानी कि पेयर में काउंट करना है तो 11 देंगे, नहीं तो 22 बार ऊपर से नीचे रब करेंगे। 9 मेडुला देना है, 9वें नंबर की नर्व को स्टिमुलेट करना है तो 18 बार करेंगे, पेयर में 9 हो जाते हैं, तो उसी प्रकार से करना है। एक ही जगह है, एक ही जगह से शुरू करना है, एक ही जगह पर खत्म करना है। केवल आपकी काउंटिंग का फर्क आपके मेडुला पर डिपेंड करता है ना। एक ही जगह पर रखना है, केवल आपकी काउंटिंग का फर्क आपके मेडुला को स्टिमुलेट करेगा। तो 1 से लेकर 12 मेडुला तक फिक्स है। 1 नंबर की जो नर्व है वो आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व है, जो स्मेल को पहचानने का काम करती है। 2 नंबर की नर्व है जो ऑप्टिक नर्व है, जो देखने का काम करती है, यानी कि आपका जो भी आप विजन कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये आपके 2 मेडुला हैं। 2 मेडुला से और फंक्शन होता है कि ये बॉडी बैलेंस को भी बनाकर रखता है। 2 मेडुला से हम पॉन्स के एरिया को स्टिमुलेट करते हैं, जो ब्रेन का एक पार्ट है और आपकी बॉडी को बैलेंस बनाने का काम करता है। 2 नंबर से हम गावा को भी स्टिमुलेट करते हैं। गावा अमीनो ब्यूटारिक एसिड एक न्यूरोट्रांसमीटर है। अगर इस न्यूरोट्रांसमीटर को आपको बनाने की आवश्यकता है तो आप 2 मेडुला दे सकते हैं। 3 नंबर की जो नर्व है ये आपके आंखों की पल्पिटेशन को कंट्रोल करती है। आप आंखों को झपकाते हैं, इसको कंट्रोल करने का काम 3 नंबर की है। आपकी स्क्वेंट यानी कि आपकी आंख, आप जिधर देख रहे हैं उधर आपकी आंखों की मूवमेंट होनी चाहिए। जैसे अगर मैं इधर देख रहा हूं तो इधर की तरफ मेरी आंख चली जाएगी, अगर मैं इधर देख रहा हूं तो इधर की तरफ चली जाएगी। तो आंखों की मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम 3 नंबर की नर्व करती है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि आंखें आप देख इधर रहे हैं और आंखें इधर चली जाती हैं, जिसको हम भैंगापन कहते हैं, स्क्वेंट कहते हैं। तो स्क्वेंट की बीमारी 3 नंबर की नर्व के डैमेज होने पर आती है। 3 नंबर का हम डबल विजन में भी इस्तेमाल करते हैं। किसी को एक चीज 2 दिखाई देती है तो भी हम 3 नंबर की नर्व का ही स्टिमुलेट करते हैं। 4 नंबर की जो नर्व है ये आपके सर्वाइकल के रीजन को ब्लड सप्लाई पहुंचाती है, यानी कि गर्दन की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। साथ में ये आपके हार्ट को भी सपोर्ट करती है, इसलिए हार्ट इनलार्ज होने पर आप 4 मेडुला का इस्तेमाल करते हैं। हार्ट इनलार्ज होने पर या स्प्लीन के इनलार्ज होने पर भी हम 4 मेडुला का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 नंबर की जो नर्व है वो आपके लंग्स को ब्लड सप्लाई पहुंचाती है, यानी कि अगर आपके लंग्स को ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं है तो हम 5 मेडुला से उसे स्टिमुलेट कर सकते हैं। यानी 5 नंबर के आपके कफ है, कोल्ड है, लंग से रिलेटेड कोई भी बीमारी है उस समय पर हम 5 मेडुला देंगे। 6 नंबर की जो नर्व है वो हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करती है। मैंने आपको बताया था सबसे पहला मेडुला न्यूरोथेरेपी में जिसकी रिसर्च हुई वो 6 मेडुला ही था। 7 नंबर की नर्व है जो फेशियल नर्व है, यानी कि आपके फेस के इंप्रेशंस को कंट्रोल करती है। यानी कि फेस कैसा है, किसी को फेशियल पैरालिसिस हो जाता है तो वो 7 नंबर की नर्व की वजह से होता है। तो आपके साथ में टंग यानी कि जीभ की मूवमेंट को भी आपके 7 नंबर की नर्व स्टिमुलेट करती है। 8 नंबर के मल्टीपल टास्क है। 8 नंबर की नर्व आपके सेरोटोनिन को रिलीज करती है जो नींद के लिए जरूरी है। 8 नंबर की नर्व आपके कानों के फ्लूइड को बैलेंस करके रखती है। कानों के फ्लूइड की वजह से ही आपकी बॉडी का बैलेंस बनता है, नहीं तो आप गिर सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं। 8वें नंबर की नर्व आपके नींद के लिए, आपके कानों के बैलेंसिंग के लिए, दोनों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 9 नंबर की नर्व आपके गले से संबंधित बीमारियों में देते हैं, यानी कि आपको गला चौक हो गया है, भारी आवाज हो गई है, टॉन्सिल्स हो गए हैं, गले में कोई खराश हो गई है, तो हम 9 नंबर की नर्व का इस्तेमाल करते हैं। 10वें नंबर की नर्व सबसे लंबी नर्व है इन 12 नर्व में, जिसको हम वैगस नर्व कहते हैं, और पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकती है, केवल और केवल डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम को छोड़कर, है ना। तो 10वें नंबर की नर्व आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकती है। पेट से संबंधित कोई भी समस्या हो, केवल लूज मोशन को छोड़कर आप हर उस समस्या में 10 मेडुला दे सकते हैं। 11 नंबर की नर्व आपके शोल्डर्स की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। आपके फ्रोजन शोल्डर हो जाते हैं, कंधे जाम हो जाते हैं, कंधे घूम नहीं पाते हैं, तो इसके लिए हमारे 11 नंबर की नर्व है जो काम करती है। अगर हम 11 मेडुला देंगे तो आपके कंधों की मूवमेंट वापस आ जाती है। 12 नंबर की जो नर्व है ये आपके हिप्पोकैम्पस एरिया, ब्रेन का एरिया है, जहां से वेव रिलीज होती हैं। वेव रिलीज होती है, इन वेव को चेक करने के लिए हम क्या कराते हैं, EEG कराते हैं।
EEG से पता चलता है कि आपके ब्रेन के अंदर वेव जो चल रही हैं वो प्रॉपर है या नहीं है। तो इन वेव की जगहों को स्टिमुलेट करने के लिए हम 12 मेडुला का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी को फिट्स, मिर्गी के दौरे, एपिलेप्सी यानी कि फिट्स वगैरह पड़ रहे हैं तो हम 12 मेडुला का इस्तेमाल करते हैं। 12 नंबर पर और रिसर्च हुई और देखा गया कि किसी बच्चे के पेट में कीड़े हों, यानी कि अगर किसी को पेट में कीड़े हैं तो भी हम 12 मेडुला का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के पेट में कीड़े हैं उन्हें निकालने के लिए। इसके बाद न्यूरोथेरेपी की रिसर्च चालू हुई, क्योंकि 12 तक तो हमारी नर्व थी, 1 से लेकर 12 नर्व थी, इनको तो हमने स्टिमुलेट कर लिया। फिर डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने देखा कि इस तरीके से रिसर्च उन्होंने करा और 15 मेडुला एक का खोज हुई, आविष्कार हुआ। 15 मेडुला का आविष्कार हुआ और 15 मेडुला से पता चला कि यह एसिटाइलकोलिन को रिलीज करता है, जो कि मसल से रिलेटेड हर प्रॉब्लम में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। या कोई भी ट्रीटमेंट देने से पहले हम 15 मेडुला का इस्तेमाल करें तो उस ट्रीटमेंट की क्वालिटी और बढ़ जाती है। तो 15 मेडुला हमेशा 2 बार, मतलब जब भी हम मेडुला दे रहे हैं तो कम से कम 2 या 3 बार तो देंगे ही देंगे। तो कोई भी ट्रीटमेंट देने से पहले हम 2 बार 15 मेडुला दें तो ट्रीटमेंट की क्वालिटी बढ़ जाती है। 15 मेडुला से एसिटाइलकोलिन बनता है, जो कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है और मसल से रिलेटेड हर बीमारी में, चाहे वो MND हो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर हो, या आपके डिस्ट्रॉफी हो, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो, कोई भी किसी भी प्रकार की मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हम वहाँ पर 15 मेडुला का इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 के बाद 20 का आविष्कार हुआ और 20 मेडुला हमारे डोपामाइन के लिए दिया जाता है। डोपामाइन एक केमिकल है जिसकी डेफिशिएंसी से पार्किंसन जैसी बीमारियां आ जाती हैं, तो 20 मेडुला से हम डोपामाइन में इस्तेमाल करते हैं। 20 मेडुला हम निमोनिया के पेशेंट को भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अगर किसी को निमोनिया हो रहा है तो भी हम 20 मेडुला दे सकते हैं। लास्ट 30 मेडुला है, मल्टीटास्क है, मल्टी फंक्शन है। पहला कि ये हमारे ऊपर के बीपी को कंट्रोल करता है। अगर किसी का ऊपर का बीपी यानी कि 120 वाला ऊपर हो गया है, 120 वाला 130, 140, 150 है, तो उस समय पर हम 30 मेडुला का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी फीमेल को, गर्ल्स को, वुमेन्स को पीरियड्स के दौरान क्लॉटिंग हो रही है, पीरियड्स खुलकर नहीं हो रहे हैं, क्लॉटिंग के साथ हो रहे हैं, तो भी हम 30 मेडुला देकर उन क्लॉटिंग को डिसॉल्व कर सकते हैं। 30 मेडुला आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स करने का काम करती है। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही हो, इरिटेशन हो, घबराहट हो, तो हम 30 मेडुला का इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 मेडुला मेडिसिन के साइड इफेक्ट को भी दूर करता है, यानी कि अगर आपने कोई चीज़ खा ली है और उसका साइड इफेक्ट हो रहा है तो आप 30 मेडुला का इस्तेमाल उस समय पर कर सकते हैं। तो 30 मेडुला आपकी पूरी बॉडी को शांत, रिलैक्स करने का काम भी कर सकता है, यानी कि आपके बॉडी रिलैक्सिंग में भी 30 मेडुला काम करता है, क्योंकि 30 मेडुला से हम ग्रुप ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रिलीज करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैप्पीनेस हार्मोन्स में आते हैं, यानी कि हमारी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए 30 मेडुला का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इस प्रकार से 1 से लेकर 12 मेडुला तक हमारे फिक्स हैं। 15, 20 और 30 ये न्यूरोथेरेपी की रिसर्च है, जिसमें डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने बताया कि हम मेडुला की तरह ही यहाँ पर इस तरीके से 15, 20 और 30 करें तो नए नए केमिकल्स, नए नए हार्मोन्स को हम रिलीज करा सकते हैं।